और हमें इस वक्त ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजियाकार तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, इमरान खान साहब के ताज़ा खिताब में नया लाए अमल तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर हो गया कि वो जिन इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं उनसे मदद की दरख्वास्त भी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन उधर चल रही है। और मदद ना मिलने की सूरत में तुमसे अल्लाह पूछेगा जैसी बातें भी हो रही हैं, तो ये तो एक बंद गली में खड़े शख्स की बातें महसूस हो रही हैं। बिल्कुल, तो क्या खान साहब के पास और कोई ऑप्शंस रही हैं आप, या और कोई ऑप्शन नहीं है? मुझे कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश खिताब नज़र नहीं आया। खान साहब जो हैं जोश खिताबत के लिए मशहूर भी नहीं है। वो ना ही नए जुमले तराशते हैं और ना ही नई बातें करते हैं। पुराने खिताब अगर आप उनके सारे सुने तो हर पुराना खिताब जो है वो नया खिताब बन जाता है, और नया खिताब जो है वो पुराने खिताब में जम हो के एक और ख़िताब को जन्म देता है। तो ये तो साइकिल है उनका। लेकिन इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है वो ये कि उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी को किसी न किसी तरीके से पीक करवाना है। तो बुनियादी सवाल ये है कि जो पुरानी तकारीर करके क्या वो पीक करवा सकते हैं या नहीं, एक। दूसरा ये कि धरने तक जो उनका जोश व जज्बा था, जिसमें वो बैठ के सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, न्यूट्रल्स को, सहाफ़ियों को, जजेस को, सबको कह रहे थे कि मैंने सबको देख लेना है और मैंने पाकिस्तान के अंदर नीचे की मिट्टी मैंने ऊपर ले आनी है और मुकम्मल तौर पर एक इनकलाबी कैफियत उस मुल्क पर तारी करनी है, मेरा रास्ता कोई ना रोके। जब से वो गुब्बारा फटा है तब से खान साहब का जोश जो है, जो खिताबत वाला नहीं है, वैसे भी जो जोश है वो कम हो गया। तो कल के खिताब में वो खुदा के सामने इदारों को खड़ा करने की बात कर रहे थे और अल्लाह आपसे पूछेगा और ये आपने क्यों किया। तो बहुत ज़्यादा वाइंड डाउन जिसको कहते हैं इमरान खान ने किया। उन्होंने जो अपने सबसे अहम गोले थे वो पहले ही बरसा दिए हैं। तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता असला उनका ख़त्म होता जा रहा है तो मेरे ख़्याल में वो चले हुए कारतूस जो है उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चले हुए गोले जो हैं उनको उठा के दोबारा से तोप में डालते हैं और दागते हैं। अच्छा दौलत साहब, अब ये सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब को इदारों से शिकायत है लेकिन उनकी मदद भी चाहते हैं एट द सेम टाइम। मतलब अब क्या शुरू से ये चल रहा है, अब डॉलन लू से नाराज़ी है लेकिन दोस्ती की ख्वाहिश भी है। अब खातून खाना सियासत से दूर हैं लेकिन उनका भी एक सर्टनली अपना सा ही एक किरदार है। ये सब बड़ी बातें कंफ्यूज करती हैं। तो क्या साबिक वज़ीर आज़म के फैंस को भी ये कन्फ्यूजन नज़र आती है या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आ जाए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बदकिस्मती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस वक्त एक कल्ट के साथ डील कर रहे हैं। और कल्ट लीडरशिप की जितनी भी दुनिया भर में स्टडीज़ अगर आप करें, जो इस वक्त तक तहकीक मौजूद है, उसके अंदर जो मंतक है, जो रैशनैलिटी है, उसका अंसर जो है वो सबसे कम होता है, ना होने के बराबर है। ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये फेथ बेस्ड है, और जिसको अंधा एतकाद कहते हैं। जिन तजादात का आपने जिक्र किया है वो तजादात अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो बुशरा की ऑडियो हुई है, मैंने ज़रा मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं, हम तो सहाफ़ियाना अंदाज से जो चीज़ें देखते हैं सुनते हैं उनका मवाजना करते हैं। तो जो नदीम मलिक का उनका इंटरव्यू था, अगर आप वो बातचीत उनकी सुने और इस इंटरव्यू में जो खातून बात कर रही है उसकी बात सुने, बराबर में चला के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये काफ़ी मुस्तनद आपको महसूस होती है। जो दूसरी तरफ अरसलान है, उससे जिन लोगों ने बात की हुई है वो भी ये बताते हैं कि उसी की आवाज़ लगती है। लेकिन बहरहाल मिस बुशरा जो हैं वो बिल्कुल भी नॉन पॉलिटिकल नहीं है। किसने कह दिया है? इसी तरीके से जो वो कहते हैं कि इदारों को न्यूट्रल का लफ्ज़ उन्होंने इतना बुरा कर दिया है कि अब इसके बाद न जाने जब वो न्यूट्रलिटी मांगेंगे तो वो क्या न्यूट्रलिटी मांगेंगे। यानी वो इदारों को कहेंगे कि आप नॉन न्यूट्रल रहें, क्योंकि न्यूट्रल को तो उन्होंने गंदा कर दिया, लफ्ज़ को गंदा कर दिया अपनी तरफ से। जब लफ्ज़ को गंदा कर दिया है तो उसका मुतबादल वो क्या तलाश करेंगे? तो क्या हो फिर? नॉन न्यूट्रल हो। जो नॉन न्यूट्रल है तो वो तो फिर आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है। ये भी तजाद है। और डोनाल्ड लू की खबर आप देखें, रियाड़ साहब जो हैं वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में रहे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अमेरिका से वो अब PTI की नुमाइंदगी करते हैं और नुमाइंदगी करते हुए डोनाल्ड लू के ऑफ़िस से रब्ता करते हैं। डोनाल्ड लू के ऑफ़िस ने जो आगे से उनको कहा वो भी अपने रिपोर्टर से पूछेगा कि बड़ा ज़बरदस्त और खरा सा उनको जवाब दिया। तो ये तजादात इमरान खान के पॉलिसी के स्टैंड के कोई नए नहीं हैं। अच्छा, अब खान साहब के सामने हुकूमत ऐसी खड़ी है जो कहती है कि इमरान खान की इन बातों पर संगीन मुकदमात बन सकते हैं, और इतवार के दिन तो कम से कम 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी ऐसी इसी मौजू पर कर डाली, लेकिन मुकदमा कोई बनाया नहीं।
तो ऐसा हो नहीं रहा, तो क्या खान साहब के हामियों का इतना डर है, वरना आपको क्या रीज़न नज़र आता है? हुकूमत की बेचारगियाँ जो हैं बुनियादी तौर पर मुआशी जो आवाम पर परेशानी इस वक्त है उससे उसका ताल्लुक़ है। हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, वो बदकिस्मती से एक चेहरा बन गए हैं। कौम पर बदतरीन किस्म का जो मुआशी बहरान आया उनकी ज़ाती मईशत के ऊपर, आवाम की ज़ाती मईशत के ऊपर, उसका वो एक सिंबल बन गए हैं। अब ज़ाहिर उनकी जगह कोई और भी हो तो यही मामलात हो, लेकिन फ़िलहाल मिफ्ता इस्माइल का नाम लेकर माएँ जो है मेरे ख्याल में बच्चों को डराना शुरू कर देंगी। ये हुकूमत की वल्नरेबिलिटी है। तो वो पहले मेरे ख्याल में इन मामलात को तय करना चाहते हैं। मुकदमात वगैरह की धमकियाँ देते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वैसे जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके ज़रिए इमरान खान को परेशानी लाहक हो सकती है और जिनके हाथ जो हैं उनके ऊपर दाग भी लगे हुए, उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। उस्मान बुज़दार के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है मुझे वो काफ़ी संजीदा लगता है। फ़राह गोगी के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है मुझे वो काफ़ी संजीदा लगता है। और इमरान खान के गिर्द जो लोग उनको इंसाइट कर रहे हैं, ये एक म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल है। इमरान को इंसाइट करते हैं, वो इमरान को इंसाइट करते हैं, वो दोनों मिलकर एक दूसरे को और आवाम को इंसाइट करते हैं। उनमें से भी एक दो के पकड़े जाने का इम्कान है। लेकिन हुकूमत अगर परेशानियों में घिरी ना हो मुआशी तौर पर, तो मेरे ख्याल में शायद इमरान खान से डील करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो। थैंक यू तलत हुसैन साहब। खैर इसमें हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है।